माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मॉर्निंग के 8:30 बज रहे हैं और किचन के काम तो ऐसे हमारे 6:30 बजे से हम लगे हुए हैं। और आप लोगों से बताएं, जैसे सुबह के काम हैं, सूरज भगवान निकलने से पहले गेट का ताला खोलना और अपने पूरे दरवाजे और खिड़की वगैरह सब खोल देना चाहिए, क्योंकि सूरज भगवान की जब रोशनी पड़ती है तो आपके मकान के अंदर तक आना चाहिए। और सुबह सुबह की सूरज भगवान की किरणें घर के अंदर आना बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी लग गए हैं किचन में भैया के जाने के बाद, क्योंकि बना लेते हैं भाभी जी को चाय। और इधर पक रही हमारी दरिया। और आप लोगों से बताएं, आज बाहर के रूम में कुछ गेस्ट आ गए हैं, तो वहाँ पर हम वीडियो भी नहीं एडिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अंदर रिद्धि सिद्धि की भी आवाज़ें आप लोगों तक पहुँच रही होंगी। तो इसीलिए इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, तो थोड़ा आप लोग गौर करिएगा। और यहाँ पर हमने पानी भी रख लिया सूरज भगवान को जल देने के लिए। और अभी हमने पूजा नहीं किया, क्योंकि पहले हमको किचन में खाना बनाना था, इसके बाद ही हम पूजा में लगेंगे। और आप लोगों से आज कुछ हमको बातें भी करना, चलिए काम करते रहेंगे और बातें भी करते रहेंगे। तो पहले कर लेते हैं पूजा। और जो भी देख रहे हैं कि हो सकता है कि जब तक हम पूजा करें तब तक ये रिद्धि सिद्धि जग न जाएं, इसीलिए किचन के जितने भी बर्तन हैं और भगोने हैं, दूध के भगोने, चाय के भगोने, तो उनको आराम से गैस के ऊपर सजा दिए हैं, क्योंकि भरोसा नहीं लोगों का, किसी वक्त भी आ सकती हैं। तो अब पूजा करके हम आ गए और टाइम वही 10:30 बज रहे हैं। और ये देखिए लोग जग भी गई हैं। और इसके बाद कह रहे हैं कि बुआ हमको नाश्ता दीजिए। तो इनका नाश्ता तो आप लोगों को पता ही है कि बनाना शेक ही सुबह से बना करके इनको देते हैं, और हमसे तो बड़ी मुश्किल से पिएंगी। और आप लोगों से बताएं, आज भी प्रीति ने ले लिया है छुट्टी, तो इसीलिए हमको ही ये सब सुबह के काम में लगना पड़ रहा है। और वैसे भी हम काम से बिल्कुल नहीं डरते हैं, आप लोगों को तो पता है, लखनऊ में भी हम अपना पूरा काम खुद ही करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ बच्चे संभालना थोड़ा सा बहुत ही वो हो जाता है, क्योंकि अभी बच्चे हमारे बहुत ही छोटे हैं। और कल तो हमारी देवरानी इंडियन ब्लॉगर रजनी ने कमेंट किया था कि दी आप बताइए कि आपके भाभी के बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। तो गाइज आप लोगों से बताएं, हमारी भाभी के 9 साल तक बच्चे नहीं हुए थे। तो पिछले साल ये लखनऊ में ही रह के पूरा 1 साल अपना ट्रीटमेंट कराई थी। इसके बाद ट्विंस बेबी हुई थी और सीजर से ही हुई थी। और इस बार तो पता भी नहीं चला, और फिर भाभी के मतलब खुशखबरी हुई बिना दवा के, तो उन्होंने मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया। इसके बाद फिर से छोटी बेबी हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़का लड़की में फ़र्क नहीं समझना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसलिए कमेंट किया कि कल जो हमने किन्नर की वीडियो डाला था, उन्होंने यही सोचा होगा कि बेटे में ही आते हैं किन्नर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो बेटी में भी लेकर के काफ़ी जाते हैं। और वो लोगों का कहना खुद है कि बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं लोगों से समझना चाहिए। तो अभी भी आप लोगों से बताएं वॉइस ओवर करते हुए कि पैसे अभी ले करके नहीं गए हैं, और हो सकता है देखिए किस दिन आ रहे हैं पैसे लेने के लिए। तो वैसे उन लोगों की मांग काफ़ी थी, और इतना तो घर में पैसा इस समय रहता नहीं है। अब देखते हैं, कहीं ना कहीं से भैया से कहेंगे। वैसे भैया हमारे ना बहुत ही खपा हो जाते हैं इन लोगों से। भाभी बता रहे हैं कि पिछली बार भी जब ये आए थे तो भैया जी बहुत ही खपा हो गए थे कि इनको कुछ भी नहीं देना है। लेकिन इनको अक्सर खुश करना चाहिए, कभी ना खुश करके इनको नहीं घर से भेजना चाहिए। तो देखते हैं, भैया से छुपा करके भाभी देंगी, और इनको 2 दिन बाद फिर से बुलाया गया है कि आप आइएगा, जितनी आपकी मांग है उतना ही दिया जाएगा। और यहाँ पर आज बहुत ही शोर शराबा हो रहा है, और इसीलिए हमारी जुबान भी लड़खड़ा रही है। तो देखिए लगे हुए हैं किचन में, और इन लोगों के लिए थोड़ा नाश्ता भी बना देते हैं। और बार बार रिद्धि सिद्धि आ रहे हैं, कभी गिलास ले रहे हैं, कभी कुछ ले रही हैं। तो गाइज इसीलिए जैसे भी जो भी वीडियो हम शूट करते हैं उल्टा सीधा, तो आप लोग ये मत कहिएगा कि एक टाइम पास कर रही हैं और क्या कैसे वीडियो शूट करती हैं। तो आप इसी तरह स्नेह प्यार देते रहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए थोड़ी बहुत तो मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी कहोगे कि अगर नहीं वीडियो डालेंगे तो हमारे जो भैया हैं तर्रा से छोटे वाले लखन जी भैया,
अगर एक दिन भी वीडियो हम नहीं शूट करते और नहीं डालते हैं तो वो हमारे पास उनका फ़ोन आ जाता है, बोले दीदी आज आपने वीडियो क्यों नहीं डाला। और ये अक्सर का है, जब से हम यूट्यूब में आए हैं तब से लखनऊ में भी अगर एक दिन वीडियो नहीं डालते हैं तो वो ज़रूर पूछेंगे, बोलेंगे दीदी आपकी वीडियो हम बहुत अच्छे से देखते हैं। और उनका कहना रहता है कि आप भजन कीर्तन हमको सुनाते रहिए, लेकिन इस समय तो हमारे लिए भजन कीर्तन कहना तो बहुत ही मुश्किल का काम है। और अब लग गए हैं। मनु का कहना है कि ब्रेड के साथ हमको क्या बना दीजिए। मनु खुद बोल रहे हैं। और यहाँ पर पनीर रखी थी तो पनीर ही हम अंदर डाल करके ब्रेड में, और तो ज़्यादा इनको कुछ सब्ज़ी पसंद नहीं है। और ज़्यादा भी वॉइस ओवर करना आज हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो गाइज़ कुछ भी अगर मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए इन लोगों के लिए बना देते हैं नाश्ता। और आज भी अभी हमारे कपड़े भी बाथरूम में काफ़ी भिगोए हुए हैं, तो अभी दोपहर में कपड़े भी धुलना है। और ये टाइम तो 10:30 या 11 का हो रहा है। यहाँ तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। और अभी तीनों बच्चों की मालिश भी नहीं हुई है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि जिस दिन प्रीति नहीं आती उस दिन हमारे लिए कितने काम हो जाते हैं। और यहाँ पर मनु झाँक ताक करने आ गए हैं कि माँ नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं। तो हम कह रहे हैं कि बेटा रुक जाइए। वैसे भी इनको बनाना शेक दे दिए हैं पीने के लिए, लेकिन इनको बहुत तेज़ से भूख लगी हुई है। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा। और आज आप लोग देख सकते हैं जैसे सुबह से जूड़ा हमारे बाल में लगा हुआ है वैसे ही लगाए हुए हैं। और अभी तक खोलने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। हम सोच रहे हैं पूरे काम ख़त्म कर लेते हैं तभी आराम से बैठ कर के जूड़ा खोलेंगे। और नहीं तो होता है कितना भी आप सोचो कि बाल खुले रहें और किचन में रहें तो कहीं ना कहीं बाल ज़रूर गिर जाएंगे। और इस मौसम में तो बाल ही बहुत ही झड़ते हैं, चाहे जितना बालों की देख रेख करिए उतना ही बाल झड़ते हैं। तो चलिए इन लोगों को नाश्ता बना करके दे देते हैं। और बच्चे भी सब इंतज़ार कर रहे हैं। और आप लोग समझ सकते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर में कितने काम होते हैं। 2-3 बार तो इनके ड्रेस ही चेंज करना पड़ता है। और कहीं कुछ गिरा लेती हैं, कहीं कुछ। किचन में ही अक्सर आती रहती हैं, बोलती हैं मम मम मम, और मम पीती नहीं है और गिरा ज़्यादा देती हैं। तो यहाँ पर देखिए मनु का नाश्ता तैयार हो गया, तो आप लोगों को भी मनु खिला रहे हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं और आप लोगों से करना चाहते हैं 2 मिनट बातें। और आए हुए थे हम बाहर कपड़े लेने के लिए। जो कपड़े सूख गए उनको फोल्ड कर लेते हैं, और जो कपड़े गीले हैं उनको उलट पलट देते हैं तो सूख जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 दिन से हो रही बारिश और कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं। तो अपने बहनों से बताना चाहते हैं कि अगर हरछठ का व्रत आप लोग भी करते हो तो ये व्रत आप लोगों का पड़ रहा है सैटरडे वाले दिन। और हम लोगों के यहाँ बुंदेलखंड साइड तो इस व्रत को बहुत अच्छे से किया जाता है। और जिनके गोदी में बेटा होता है वही बहनें इस व्रत को करती हैं। और अपनी तरफ तो इस व्रत में भैंस का ही घी है और दही है, मट्ठा है, सब भैंस का ही खाया जाता है। गाय का कुछ भी नहीं यूज किया जाता है। और फलाहार में है जैसे फसही के चावल है, मऊहा है, यही सब खाया जाता है। और वैसे गाइज आप लोगों से बताएं हमारी सासू माँ हर साल करती थी तैयारी, और इस बार हमको ही सब करना पड़ेगा, क्योंकि भाभी जी को भी हमारे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो अभी हम भी उनसे फ़ोन में पूछेंगे कि क्या कैसे तैयारी करना है। और इसकी पूजा ना सब लोग साथ में मिल करके करो तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इस बार लगता है हम अकेले ही पड़ जाएंगे। लेकिन हम सोच रहे थे अगर यहाँ कॉलोनी में कोई पूजा करते होंगे तो उन लोगों से बात करेंगे और वहीं जाके हम भी कर लेंगे पूजा। और इसकी तैयारी तो बहुत अच्छे से धूमधाम से की जाती, पूरा थाल में सजाया जाता है। मिट्टी के भी कुढ़वा रहते हैं और शक्कर के भी रहते हैं। तो यहाँ तो प्रतापगढ़ साइड शक्कर के नहीं कुढ़वा मिलते हैं, लेकिन बांदा साइड तो अपने शक्कर के कुढ़वा मिल जाते हैं। और हमारी अम्मा लोग तो बहुत अच्छे से थाल को सजाती थी, लेकिन यहाँ पूरी तैयारी अपनी सासू माँ भी करती थी। तो हम सोच रहे थे अपनी बहनों से भी बता देते हैं, क्योंकि मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। और पहले हम सोच रहे थे कि हम लखनऊ चले जाएंगे, लेकिन अब कहाँ निकल पाएंगे। अब तो पूरा 1 हफ्ते अभी यहाँ रुकना है, क्योंकि आप लोग तो समझ ही रहे हैं
कि रिद्धि सिद्धि की वजह से हम भी यहाँ रुक गए हैं और भाभी भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। और प्रीति के तो यहाँ नखरे देख ही रहे हैं कि यही होते हैं सब, जो अगर काम वाले आप रखो तो इसी तरह सब परेशान करते हैं। एक दिन आएंगे तो 4 दिन नहीं आएंगे, तो यही है। तो पूरा दिन ऐसे आप लोगों को दिखाते रहते हैं कि किस तरह हम पागलों की तरह लगे रहते हैं। और थोड़ी सी टाइम निकाल के आप लोगों से किए हैं बातें। अभी इतने कपड़े हमको फोल्ड करना है बाहर कि चलिए आप लोगों को भी थोड़ी सी दिखाते हैं। और इसके बाद जग जाएंगे बच्चे, फिर वही शाम का थोड़ी बहुत खाना जो है वो खाना बनाना, बच्चों को देख रेख करना, सब इस तरह में। तो हम तो पहले सोच रहे थे कि आप लोगों के साथ एक वीडियो ही शेयर कर देते हैं पूरी हरछठ की व्रत की जो पूजा पाठ का है, लेकिन नहीं कर पाए हैं, हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो अपने बहनों से पहले से ही याद दिला रहे हैं और आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं। कल ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो हमारी बहनें भी हरछठ की खूब अच्छे से धूमधाम से तैयारी करें। और बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं, हमारी बहनें होती हैं जो इस व्रत को करती हैं। और वैसे भी करना चाहिए, अगर बेटे वाली हैं तब तो करेंगी करेंगी, जिनके बेटे नहीं हैं वो भी बहुत किस्मत वाली होती हैं जो इस व्रत को करती हैं और पूजा करती हैं और हरछठ मैया की परिक्रमा करती हैं। हरछठ मैया में एक उंगली से ऐसे गांठ लगाई जाती है। तो गाइज आप लोगों से बताएं, जब 14 साल हमारे भी बच्चे नहीं हुए ना, तो बहुत ही ऐसे परिश्रम करना पड़ा है। और कैसे सभी लोग गांठ लगाते थे, मायके में हो या ससुराल में हो, तो बड़ी मुश्किल से है। और हम तो यही कहेंगे कि माँ बनने का सौभाग्य सभी को मिले, ऐसी कोई बहन हमारी गोदी किसी की खाली न रहे जो माँ न बन पाए। तो हम माँ भगवती से यही सब प्रार्थना करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं शाम को, आप लोगों को मिलवाते हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ मिलते हैं। अब शाम के 8:30 बज रहे हैं और भैया जी भी आ गए हैं ऑफिस से। तो होता है जब प्रीति नहीं आती है तो भैया भी शाम को हमारे साथ लग जाते हैं खाना बनवाने में। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने तैयारी कर लिया है पनीर बनाने की। और अक्सर होता है मनु के पसंद की ही पनीर यहाँ पर बनती है, क्योंकि मनु बोल देते हैं कि मामा आप ही पनीर बनाइए। और इनको भी हमने थोड़ी से काम में लगा दिया है। और रिद्धि सिद्धि का नज़ारा देखिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बस इन लोगों के काम यही है, पूरा दिन जितने खिलौने उनको बाहर अंदर करना और बस यही। और मनु गोदी में लेकर के इनको कैसे दूध पिला रहे हैं। और मनु इनसे बहुत ही खुश रहते हैं, कहते हैं माँ इसको ले चलेंगे लखनऊ। और वाकई ही बहुत ही प्यारी है गुड़िया। तो हम भी थोड़ी लग गए हैं किचन में और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे बांदा में कैसे बनती है पनीर। और आज भैया ने बांदा वाली ही पनीर बनाया है। तो यहाँ पर देखिए पनीर बन करके तैयार हो गई है। और इसमें क्या पड़ा हुआ है, लहसुन की पोथी। हमारे यहाँ जब भी पनीर वहाँ बनती है तो भैया लोग 5-6 पोथियाँ ऐसे लहसुन की डाल देते हैं। और खाना खाते समय इसको ऐसे लहसुन को चूस चूस के खाते हैं, तो वाकई बहुत ही टेस्ट आता है। और यहाँ पे हमारा खाना बन करके तैयार हो गया। तो देखिए मनु जी भी लगे हुए हैं खाना निकालने में। और आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाते हैं खाना। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी पनीर कैसे लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी गाइस।